नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, हाँ जी, पुलिस से बात कर रहे हैं। आप कौन? हम आगरा से बोल रहे हैं सर। बताइए। हाँ जी सर, वो एक्चुअली आज आपकी पोस्ट देखी तो बहुत ही अच्छा लगा, वन नेशन वन इलेक्शन, तो सुनकर अच्छा लगा सर। बड़ा परेशान है सर, हम 2004 के 7 के और ये आज के एप्लीकेंट हैं सर। अभी तक जॉब नहीं लगी, इतना करप्शन था मुलायम सिंह सरकार में एटलीस्ट में सर, क्या बताइए आपको सर। आप उसकी बात कर रही हैं जो अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। जी 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 जी। वो तो हम बताते रहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना है, हम्म। और वो न्यूज भी धीरे धीरे अब आने लगी है। हम तो काफी पहले से बता रहे थे। हाँ जी जी जी, आपकी वैसे सारी मोस्टली सारी बातें सही है सर, और मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। बड़ा अच्छा लगता है और आपके आंसर इतने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। वाकई में कई कई लोग तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, सुनकर हंसी आती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है। हम तो सिर्फ जो फैक्ट है उन्हीं पर बात करते हैं, जो जी जी सामने है, जो चीजें और जो होने वाली हैं, जो हमारी जानकारी में है, जो भविष्य में है। जी। बाकी आप देख ही रही हैं कि शिक्षा मित्र हम्म कितने उम्मीद लगा के रखे थे कि अखिलेश फिर से करेंगे, चुनावी भाषण में बोल भी रहे थे। हम्म और दूसरी तरफ बीए टेट 2011 वाले भी उम्मीद कर रहे थे कि अखिलेश उनके लिए करेंगे, लेकिन घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें तो जी। शिक्षक भर्ती का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, और ना ही हम्म हम्म शिक्षा मित्र के लिए कुछ है, ना अनुदेशक के लिए है, ना बीपीएड के लिए, बीएड के लिए, डीएलएड के लिए, कहीं कुछ भी किसी के लिए नहीं है। बिल्कुल घोषणा पत्र बिल्कुल। जारी हो गया। वो लोगों का जो हम्म भ्रम था एक कि जो है अखिलेश हम्म। आएंगे तो करेंगे। अरे सर, एक बात बताइए आप, इन्होंने विट विनो का किया है सर। हम्म बताइए एंड में क्या किया, योगी सरकार ने आते ही उनको हटा दिया है ना, जो भी मानदेय दिया था। आप बताइए सर, पर मंथली क्या मानदेय था वो? 900 समथिंग या 800 समथिंग कुछ इस तरह का था। आप बताइए शुरुआत। सर, इतनी महंगाई में आप एक एजुकेटेड पर्सन को इतना इतना मानदेय दे सकते हैं सर? आप सोचिए सर। हम्म तो वो भी अनलीगल तरीके से, वो भी योगी जी ने बंद कर दिया। तो सही नहीं होगा, कुछ तो उसमें कुछ खामियां रही होंगी, वरना योगी जी की योगी जी ऐसी ने कहाँ इमेज नहीं बंद है। किया है? योगी जी ने जी। तो बंद ही नहीं किया। हाँ जी। वो जो है, जब समायोजन हुआ था, जी अखिलेश यादव की सरकार थी, जी। अखिलेश यादव ने एक षड्यंत्र किया। हम्म। जैसे हाथी के दो दांत होते हैं ना, एक खाने के एक जी। दिखाने के। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने जो है सामने से तो समायोजन किया, दिखाया कि हम जो है समायोजन कर रहे हैं। हम्म। दूसरी तरफ इन्हीं के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में जजमेंट करवा दिए। 2015 में तो बीजेपी नहीं थी ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 2015 में तो अखिलेश ही थे ना कुर्सी पर। अखिलेश जी थे, हाँ। 17 में आए हैं बीजेपी। तो जब लोगों बीजे का में। ये मानना है कि कोर्ट में जो है ऑर्डर नहीं करती है, सरकार हम्म करवाती है, जैसा कह रहे हैं कि हम्म बीजेपी ने ये करा दिया वो करा दिया, तो 2015 में तो अखिलेश थे। हम्म तो हम्म हम्म 2015 में जब हाई कोर्ट ने 91 पेज का, 91 पेज का जजमेंट लिखा, और ये लिखा कि क्यों समायोजन जो है गलत है और ये रद्द होना चाहिए, तब तो हम्म अखिलेश थे। तो यानी अखिलेश ने ही वो ऑर्डर करवाया था। तो हम्म एक तरफ हम्म हम्म अखिलेश समायोजन अवैध कर रहे थे, दूसरी तरफ कोर्ट से अवैध जो है समायोजन रद्द करा रहे थे। तो इसका मतलब है हम्म कि वो दिखा रहे थे कि हम दे रहे हैं, और पीछे से जो है कोर्ट के बहाने जो उसको रद्द करवा रहे थे। तो खेल तो वही कर रहे थे शुरू से। सर, बीजेपी बड़े ने ही तो कुछ बेकार किया ही निकले नहीं। ये तो। नेता के लायक ही नहीं है, इनको तो कभी आना ही नहीं चाहिए इसमें। मतलब जो कि हाई पता कोर्ट नहीं ने क्या इन्होंने। जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट उसी पर तो आगे कोई फैसला करेगी। जी जी तो सुप्रीम कोर्ट ने जी। वही किया जो उस ऑर्डर में लिखा हुआ था हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने तो सबसे पहले कहा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर अक्षरशः सही है। तो इट मीन्स कि हम्म। हाई कोर्ट ने ही सब कुछ लिख दिया। अब सुप्रीम जी। कोर्ट को लिखने के लिए, कहने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट हम्म। ने सुनवाई के दौरान शिक्षा मित्रों को खूब मौका दिया, भैया तुम अपने जितने वकील ला सकते हो, जो भी कर हम्म सकते हो, कह सकते हो, हम्म कहो। बीएड वालों को यानी हम्म किसी को अंतिम में तो एक हफ्ते तक बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, सिर्फ शिक्षा मित्रों को मौका दिया गया। और फिर जो है राहत हम्म के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट के विरोध में जाकर के राहत दिया। नहीं तो हाई कोर्ट का जो हम्म जजमेंट था शिक्षा मित्रों को बाहर निकालने का था, कोई राहत की हम्म बात नहीं की गई थी। यहाँ तक कि उस हम्म जजमेंट के अनुसार शिक्षा मित्रों से जो सैलरी पाए थे हम्म समायोजन के दौरान, वो भी वसूलने तक की बात जिक्र हुई थी। हम्म और यहाँ तक कि उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो भी अवैध घोषित किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सर। उनको राहत दिया है, लेकिन यहाँ क्या है, लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि जो हम्म है बीजेपी आई तो ऐसा करा दी वैसा करा दी। जबकि बीजेपी हम्म ने सुप्रीम कोर्ट से राहत दिलवाया ये सब कि उनकी ट्रेनिंग बचा हम्म दी जाए, उनसे पैसा वसूल न हम्म वसूला जाए, इस तरह का कोई ऑर्डर न हो, उनको मौके हम्म दिए जाएं। खैर, तरह तरह के हम्म, लोग हैं, समझना नहीं चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है और दिखाया क्या जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए, तो अभी वन नेशन वन इलेक्शन की चीज हम बता रहे थे, वो चीजें सामने आ रही हैं। और सारी राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र भी आ रहे हैं। जो एक उम्मीद थी, लोगों को लग रहा था कि नहीं सपा आएगी तो कर देगी, वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। अब कोई घोषणा बिल्कुल पत्र में खत्म ऐसा हो कुछ चुकी नहीं है, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि जिसने बीएड को वैलिड किया, जिसने शिक्षा मित्रों को बाहर नहीं निकाला, जिसने टीटी को लाइफ टाइम किया, तो वही आगे फिर भी काम सर करेगा। एक बात बताए, आज भी ऐसे लोग हैं जो कि अखिलेश को ही सब कुछ मानते हैं, ठीक है ना, वो मानने नहीं चाहते। जैसे हम आपकी वीडियो सुनते हैं और हमें किसी हद तक काफी सच्चाई नजर आती है, तो हम सब लोग को बोलते हैं, वो हमें ही देखो बता देते हैं, अरे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है। भाई हम बोलते हैं, आप मानो या ना मानो, हमें विश्वास है सर की बात बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत ही मतलब बहुत ही अभी अच्छा जो है, कल रात हमने एक ग्रुप में मैसेज डाला था, आपने भी पढ़ा होगा घोषणा पत्र को लेकर के। तो एक लोग का मैसेज आता है मेरे पास कि चलिए, इन्होंने तो नहीं अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, बीजेपी ने घोषणा पत्र में शामिल किया हो तो वही बता दीजिए। तो हमने कहा बीजेपी को घोषणा पत्र में शामिल करने की जरूरत क्या है, वो तो 2019 से नई शिक्षा नीति घोषित कर रखी है और उसमें सब कुछ लिखित में है, और नई शिक्षा नीति पर काम हो रहा है और लगातार हो रहा है। तो अब अलग से घोषणा पत्र लाए या न लाए, क्या फर्क पड़ता है? नई शिक्षा नीति तो आ चुकी है, लागू हो चुका है, उस पर काम हो रहा है, बराबर उस पर न्यूज आ रहे हैं। तो उनका कहना है कि नहीं, घोषणा पत्र में आएगा तो ही हम मानेंगे। तो जो कि घोषणा पत्र का कोई विशेष वैल्यू नहीं होता है, और जो शिक्षा नीति वगैरह है, जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, जो कि धरातल पर हो रहा है, उसको वो मानने को तैयार नहीं है। तो क्या कहा जाए लोगों को? लोग इनकी जो, या तो कहा जाए कि एजुकेशन ही इनकी अच्छी नहीं हुई है, जो ये समझ नहीं पाते हैं। मेरे हिसाब से तो यही है कि एजुकेशन अच्छी नहीं है। दूसरा, या तो ये है कि वो जो है अपनी लाइफ में इतना नहीं कमा पा रहे हैं, 15-20 हजार 25 हजार, कि वो अपना घर परिवार ठीक से चला पाए, और जिसके कारण से वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। वास्तविकता तो यही है। वास्तविकता ये कि इंसान जो है जब परेशान होता है तो उसका बुद्धि काम नहीं करता है। तो ये लोग जो है इतनी इनकम नहीं कर पा रहे हैं कि अपने घर में छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान है, टेंशन में है। तो जिसकी वजह से हम तो देखिए, हमारा नहीं हो पाया 2004 में हमने भरे है ना फॉर्म भरे, तो इतना करप्शन था, उसकी वजह से नहीं हो पाया। क्योंकि सर बड़ा दुख लगता है देख देखकर ऐसे लोग जॉब में आ गए हैं 60-70 हजार पा रहे हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता। बिल्कुल रोना आता है सब देख करके, और हम जैसे लोग भाग बैठते हैं। और सच बताए सर, इतने टाइम से हम प्राइवेट में, एडेड में, स्कूल में, प्राइवेट उसमें जॉब करते हैं, ट्यूशन वगैरह लेते हैं, सारा कुछ इतना बढ़िया हमारा चल रहा है। आप जो है प्राइवेट में इतनी मेहनत कर रही हैं, ट्यूशन भी दे रही हैं, उसके बावजूद आप नेगेटिव नहीं है। उसके पीछे जो कारण है वो यही है कि आपने अपने ऊपर भरोसा किया, खुद पर भरोसा किया। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार के सारे बैठी नहीं है आप हमारे अनुमान से कि आप जो है कम से कम जो है 10-15-20 हजार रुपए के आसपास या ज्यादा ही कमा रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको खुद पर भरोसा है, आपको अपने पढ़ाई पर भरोसा है, खुद में कॉन्फिडेंस है, और आप जो है कर रही हैं। कॉन्वेंट सेक्शन मेरे पास में ट्यूशन। अच्छा, तो अब आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई है, कोई छोटी मोटी दिक्कत समस्या नहीं है कि नहीं रोज की जो है साग सब्जी की समस्या है, तो आपको इस तरह कोई समस्या नहीं है। तो आप टेंशन फ्री हैं, आपका माइंड फ्री है, तो आप अच्छे से देख पा रही हैं, समझ पा रही हैं हर चीज। बिल्कुल। बस ये लगता है कि जब हम मतलब कि डिग्री है हमारे पास और हम इसके योग्य है, तो हमें मिलनी चाहिए ना। इतना करप्शन सर ऐसे बिल्कुल। जब हम योग्य हैं और अयोग्य अंदर बैठा हुआ है, बिल्कुल, तो तकलीफ तो होती ही है। यही तकलीफ होती है बस। अगर ऐसा होता कि नहीं अंदर सारे योग्य ही होते, हमसे ज्यादा योग्य होते, और हमें नहीं मिला है, हम छट गए हैं, तो तकलीफ नहीं होती। खुलेआम सरेआम सर इतना करप्शन था 2004 से लेकर 7-8 तक। बाप रे, क्या बताए आपको सर। इसके बारे में अब क्या कहें, हर जगह तो हम मना करते हैं। बताइए। एक चीज बताइए सर, जैसे आप कहते हैं 2000 से लेकर 2018 तक के सब कोई जितने भी है, मतलब इसमें तो उनको भी मिलेगा, तो सर हमें हमारी उम्मीद रहना 100%। बिल्कुल 100% उसमें आप भी आती हैं। 2010 में टीटी आया, उसके पहले जो भी लोग हैं उनको टीटी से छूट दे करके, और जो टीटी आने के बाद वाले हैं और टेट पास हैं उनको सबको लिया जाएगा। अच्छा। इतने मुद्दे हैं पुराने पड़े हुए, न मुलायम सरकार ने उस पर काम किया, न मायावती सरकार ने, न अखिलेश सरकार ने। इन लोगों ने नए नए विवाद ही खड़े किए हैं, पुराने मुद्दे हल नहीं किए हैं। बिल्कुल नहीं। तो बस वही बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जगी सर आपके अकॉर्डिंग, आपके वीडियो से बहुत मतलब मिलता है मोटिवेशन कि चलो कुछ तो होगा। बिल्कुल। लाइफ में देखिए,
आप कहीं चले जाइए, आपको दो हम्म, चीजें हमेशा मिलेंगी, एक अच्छाई एक हम्म, बुराई। जी। अगर कोई इंसान सिर्फ बुराई देखता है तो वो फिर जो है हम्म, हमेशा परेशान रहने वाला है। हमेशा हम्म, कमियां निकालता है तो वो परेशान रहने वाला है हमेशा। तो सर कहीं क्या कमियां फायदा। अपने में ही होती है। जी जी। हम्म। तो हमारे देखने में कमी है, हमारे नजरिए में कमी है। हम उन चीजों को देखें जो अच्छी हो रही हैं, जो हम्म, पॉजिटिव हैं, जो हो हम्म, रही हैं। जो नहीं हो रहा है, बिल्कुल। जो खराब है, जो नेगेटिव है, उसको देखकर हमें क्या मिलेगा। तो हम पॉजिटिव बस हम्म, देखते हैं, और जो आगे होने वाला है हम उस पर नजर रखते हैं। तो पॉजिटिव ये है कि हम्म, नई शिक्षा नीति ये सरकार लेकर के आई है, और नई शिक्षा नीति में इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कि ये क्या क्या आगे करने वाले हैं। और वो चीजें अब बाद में बराबर न्यूज में आती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें होने जा रही हैं, बहुत कुछ हो हाँ, चुका है। बीएड आज प्राथमिक में सपना नहीं देख सकता था। हाँ, अखिलेश के अच्छा। कार्यकाल में 5 साल बीएड वाले तो न कोई हम्म, भर्ती आई, न टीटी देने का मौका मिला, न कुछ भी। लेकिन अब जो है बीएड वाले प्राथमिक में हम्म, वैलिड हैं, प्राइवेट टेट भी दे सकते हैं, किसी भी नई हाँ जी। भर्ती में भी शामिल हो सकते हैं। सब कुछ बदला हाँ, है। तो ये बदला, नई शिक्षा नीति आया है, उसी के तहत सारी हम्म, चीजें की जा रही हैं। तो जब इतना सब हाँ, कुछ किया जा रहा है, तो जो नई शिक्षा नीति में लिखित में है, जो हम्म, हमारे देश के जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने घोषित किया है, घोषणा किया है, वो भी होगा। उन्होंने साफ साफ हम्म, कहा है कि हर कक्षा में एक शिक्षक। और प्री हाँ प्राइमरी जी। लेकर आ ही रहे हैं, वहां भी शिक्षक चाहिए। हम्म, प्राइमरी चल रहा है, वहां भी शिक्षक चाहिए। ये सारे पद हम्म, भरेंगे ही भरेंगे। हम्म, अभी पहला इन्होंने प्राथमिकता दिया स्कूलों में हम्म, सुधार का। आप देख रही हम्म, होंगी, सुन रही होंगी, सारे लोग बताते भी रहते हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र या कोई, सब बताते हैं कि हाँ बहुत कुछ बदल गया है पहले से। हम्म, तो अभी तक तो बिल्कुल। फर्नीचर वगैरह, बिल्डिंग, पानी, बिजली, बहुत इम्प्रूवमेंट इस है। पर हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा था। अब बढ़ हाँ। रहे हैं धीरे धीरे शिक्षक की तरफ, शिक्षक भर्ती की तरफ। हम्म, हम्म, तो सारे पद जो भी खाली हैं उस तरफ बढ़ रहे हैं, वो सारे पद भरेंगे, एक साथ भरने की तैयारी है। तो हाँ जब जी। शिक्षक भर जाएंगे, ले लिए जाएंगे, भर्ती हो जाएगी, हाँ। स्कूल में तो सर मूलभूत जैसा आप सुविधाएं बदल बताते गई हैं, हैं। हम्म। सर जैसा आप बताते हैं 1 अप्रैल से पहले ही इनका सबका हो जाएगा सर, जितने भी देखिए, हम लोग जो बैठे हैं पुराने। उसमें रखा गया है नई शिक्षा नीति का एक टारगेट, वो जी रखा गया है कि अप्रैल 2022। ठीक है। जी। कोई भी हम्म, काम के लिए एक समय निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने अपना कोई प्लान किया कि हमें ये पढ़ाई करना है, या ये चीज हमें ये काम करना है, तो एक समय जी। निर्धारित करते हैं कि हम कोशिश करेंगे इतने दिन में ये काम हम कर लें। कभी हम्म, कभी ये होता है कि हम जो है तेजी से काम करते हैं, उस समय से पहले वो चीज कर लेते हैं। और कभी कभी ये होता हम्म, है कि हम जो है उतनी स्पीड से काम नहीं कर पाए, तो थोड़ा समय और हम्म, लग जाता है। तो एक सही बात समय, है। एक सबके पास अनुमानित खुद समय। इतनी सारी, बिल्कुल, केवल हम्म। सर सरकार के पास केवल एक शिक्षक वर्ग थोड़ी ना है, उनको तो हम्म। पूरा देश देखना तो है ना। उसमें सब कुछ चाहे जो देखना भी है। योजना गवर्नमेंट लेकर आती है, एक अनुमानित समय निर्धारित करती है। जैसे कोई पुल बनाना है, कोई सड़क बनाना है, तो हाँ। रखा जाता है कि हम इसको 2 महीने में, 60 दिन में, या 15 दिन में, या 1 महीने में, 1 साल में, कुछ भी इस तरीके का प्लान करते हैं कि हाँ जी कानपुर जी। में मेट्रो रेल लाना है, लखनऊ में मेट्रो रेल लाना है, इतने दिन में काम शुरू होगा, इतने दिन में वही ना। पूरा हो जाएगा। हाँ अब कोई हाँ। चीज उतने समय में हो पाता है, कभी कभी उससे पहले भी हो जाता है, कभी कभी उससे बाद हम्म, भी काम चलता रहता है, थोड़ा हम्म। लेट हो जाता है। तो सर एक चीज बताइए, एक क्वेश्चन, हम्म। कि जैसे कि जब ये स्टार्ट होगा तो ये प्रोसेस क्या होगा सर? किस तरह ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे इनके, मतलब फिलअप करने के लिए, जैसे आज हम के लोगों के डेट में लिए? सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन ही फॉर्म जी। भरवाए जाएंगे। सारा डाटा हाँ हमें जी। अपना फीड करना होगा, अपनी जानकारी देनी होगी, अपने बारे जी में जी। नाम, पिता नाम, पता, हाँ क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी पूछा जाएगा। हम जी। नियुक्ति कहाँ चाहते हैं, ये सारी चीजें ऑप्शन उसमें लिए जाएंगे, सब कुछ रहेगा। हम्म। और जो मेरिट बनेगी, वो अब कंफर्म है कि जो है गवर्नमेंट के पास पर्याप्त समय है। इंटरव्यू डेमो होगा, और टीटी जी के नंबर, जो लोग टीटी पास हैं उनका जब मेरिट जी। बनेगा तो टीटी नंबर लिए जाएंगे। इंटरव्यू अच्छा डेमो अच्छा। तो सभी को देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो तो जो सर लोग जो टीचिंग, 2010 से पहले वाले हैं उनको तो छूट मिलेगी ना टेट में? हाँ तो हमने बताया ना, उनको टेट से छूट रहेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ऑलरेडी बिना टेट के 2010 के पहले वाले लोग नौकरी कर रहे हैं। ठीक है। तो जी। पुराना मैटर है, पुराने मैटर में नए नियम नहीं लागू किए जाएंगे। जी और जी जी। इंटरव्यू डेमो तो सबका लेंगे, ताकि जो आप अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ऐसे ऐसे लोग आ हाँ। गए हैं सिस्टम में जो कि कुछ नहीं आता हम्म है, तो इस तरह के लोग हम्म। फिर से न आने पाए। सही है, बिल्कुल लेना चाहिए। कोई हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है वो तो। अरे क्या दिक्कत है, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, सब्जेक्ट नॉलेज है, सब कुछ है। हम्म एक बार हम्म नहीं 10 बार ले ले, आप दे देगी, आराम से दे देंगी। कोई तो प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं भी। दिक्कत तो उनको होगी ना जो कि बस डिग्री हासिल कर लिए जुगाड़ से, चाहे रट्टा मार हम्म करके। अब वो चाह रहे हैं हम्म बस हम शिक्षक बन जाएं, हमको सरकारी हम्म नौकरी दे दे। हम्म। दिक्कत उन लोगों को है। सर एक बार हम सीजीटी का पेपर देकर आ रहे थे, 2010-11 की बात है, तो हमारे ऑटो में
बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, तो इतने बता रहे थे ऐसे ऐसे लोगों ने बीएड की डिग्री ले ली है जिन्होंने कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी। आप हिसाब लगाइए सर। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। एक भाई साहब ने मेरे पास फोन भी किया, वो लगे ऐसे ही उटपटांग बातें करने, तो हमने उनसे साफ कहा कि आप जो है डिग्री जुगाड़ से लिए। कह रहे सर जानते हैं सब तो यही करता है, हम तो बस एडमिशन ले लिए, कॉलेज भी नहीं जाना पड़ा, ऐसे हुआ वैसे हुआ, सब कहानी सुना डाले क्या पूरा। फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई और सबसे मुख्य बात, बड़े गर्व से बता रहे थे सब कुछ। ऐसे लोगों में गजब की कॉन्फिडेंस रहती है। हम तो कॉन्फिडेंस उनका देख करके दंग रहते हैं कि ये कितने कॉन्फिडेंट हो करके हर चीज बता रहे हैं। और है ना सर, एक बात और है ना, ऐसे ही तो लोगों ने हम जैसे लोगों की चीजें खराब कर दी ना। अब वो समय तो नहीं आ सकता। अगर हमको शेयर में सब कुछ हुआ होता तो आज हम कितनी हमारी सैलरी होती, बताइए सर। बिल्कुल, आज आप अच्छे पद पर होती, प्रमोशन भी मिल चुका है ना। होता। तो इन लोगों ने हमारी सीटें ले ली, पैसे दे दे के, पता नहीं कैसे उटपटांग काम कर करके आ गए ये लोग। यही है वो रहता है। बाकी हमें तो योगी और मोदी से सर बहुत उम्मीदें हैं और हमें वाकई में अच्छे भी लगते हैं। चलिए, कई बार सोचते हैं हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, क्योंकि हमें इतनी संतुष्टि है कि कम से कम ये देश के लिए, लोगों के लिए काम अच्छा करते हैं। करप्शन हट गया है बिल्कुल, है ना। बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत ही अच्छा लगता है। सही है इसी सरकार, सही है। अब देखिए जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि मार्च तक जो है ये जो चुनाव का जो भी है, होना है नहीं होना है, जो भी है फरवरी में लास्ट तक तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अभी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, हम कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, और वो चीज अब सामने भी आने लगा है। तो जल्द ही सब कुछ ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि अप्रैल बहुत दूर नहीं है, जल्द ही सब कुछ शुरू होगा। और सर दिनेश शर्मा जी ने भी कई बार मेरठ से, उन्होंने मंच से बोला है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मंच से बोला है कि आप चिंता मत करिए, अपनी अहर्ता पूरी कीजिए, जो भी है हम देखेंगे, वित्तहीनों के संग, हम सब शिक्षा मित्रों के संग, कई बार बोला उन्होंने, है ना। इनका सम्मेलन भी हुआ था 2017 की बात है। पूरा शिक्षा डिपार्टमेंट, सब कुछ इसमें जो कुछ भी हो रहा है दिनेश शर्मा जी ही देख रहे हैं, और उनको सब पता है क्या करना है कैसे करना है। आप देखेंगे दिनेश शर्मा जी चुनावी माहौल में कहीं भी एक्टिव नहीं दिखेंगे आपको। वो पूरा ये देख रहे हैं कि आगे क्या क्या करना है कैसे करना है। वो काम कराने में लगे हैं, काम करने में लगे हैं, नीतियां बनाने में लगे हैं। वो चुनाव से दूर हैं। सर ठीक करें आप। अभी इनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने क्लियर बोला कि अभी जो नियमावली बन रही है वित्तहीनों की, वो अंतिम चरण में है। ये इनका एक वीडियो वायरल हुआ था अभी। बिल्कुल, वो जो है इसीलिए उनको स्पेशली अलग से रखा गया है, क्योंकि वो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और जो है ऑलरेडी वो प्रोफेसर रहे हैं, इस फील्ड को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, इसीलिए उनको स्पेशली रखा गया है और उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है। तो हम तो दिनेश शर्मा जी के स्टेटमेंट को सुनते रहते हैं, उन्हीं को देखते रहते हैं, और जो कुछ जानकारी हमें मिलती है तो कुछ जानकारी उनके माध्यम से भी मिलती रहती है, वही हम शेयर भी करते रहते हैं। बाकी जो चल रहा है आप देख ही रही हैं, और अब तो बस कुछ ही दिन है, थोड़े दिन बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा, लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, मतलब पूरी संतुष्टि हो गई। आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल, हमें भी अच्छा लगता है जब आप जैसे लोगों से बात होती है। जी चलिए ठीक है, रखते हैं, नमस्ते। ओके सर, थैंक यू वंस अगेन। वेलकम।